गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हम एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निबिड़ संकुलन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हम क्या पढ़ेंगे। निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग या फिर निबिड़ संकुलन संरचना आप लोग बोलो तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक बहुत सी बार डायग्राम बनाया है, आज फिर बना रहे हैं। ये मान लो कोई ठोस है तो उसमें अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं वो आप लोगों को पता ही है कि समीपस्थ दूरी पर होंगे। तो जितना पास हो सकेंगे हम उतने पास अवयवी कणों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। देखिए जिस प्रकार हम ये फोटो बना रहे हैं, सभी में हम अवयवी कणों को क्या कर रहे हैं, पास पास व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए हो रहा है ना भाई, पास पास व्यवस्थित हो रहे हैं ना, दूर दूर तो नहीं है ना। क्या इससे पास व्यवस्थित हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते ना। तो हम निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, ठोसों में अवयवी कणों को इस प्रकार जमाना कि उनके मध्य दूरी क्या हो, न्यूनतम हो। दूरी क्या हो, न्यूनतम, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है वो भी क्या हो, कम से कम हो। यानी कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक अवयवी कणों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, हमारा निबिड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है ना। ठोसों में अवयवी कणों को अत्यधिक समीप व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है, निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब हम बात करते हैं साहब, निबिड़ संकुलन में एक चीज होती है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या इसको हम उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसे, उप सहसंयोजन संख्या भी बोल देते हैं। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। देखो क्या होता है, माना कोई ये अवयवी कण है, ये है या ये है, कोई सभी ठोसों में एक अवयवी कण कितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। फॉर एग्जांपल आप इसमें ले लो, हम इसको पकड़ लेते हैं, इस वाले अवयवी कणों को, तो इसने कितनों को, इसको हम स्टार से डिनोट कर देते हैं कि हम इसमें निकाल रहे हैं। कितनों को टच किया हुआ है, ये देखो 1, दूसरा 2, 3 और 4। कितने अन्य अवयवी कणों को टच किया हुआ है, ये 4 अवयवी कणों को। यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। समझ गए बच्चों, ठीक है ना। तो निबिड़ संकुलन किसे कहेंगे हम, निबिड़ संकुलन किसी ठोस में अवयवी कणों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, संकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, किसी ठोस में अवयवी कणों को व्यवस्थित करना संकुलन कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर आपके लिए, किसी ठोस में अवयवी कणों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, संकुलन या निबिड़ संकुलन कहलाता है। हाँ, निबिड़ संकुलन कहलाता है। क्या हो गया बच्चों, किसी ठोस में अवयवी कणों को व्यवस्थित करना निबिड़ संकुलन कहलाता है। अर्थात ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, न्यूनतम हो। यानी कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक अवयवी कण आ सके। तो इस प्रकार की संरचना को निबिड़ संकुलित संरचना हम कहते हैं। किसे कहते हैं, ये ठोसों में अवयवी कण, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान
न्यूनतम रहे, अर्थात कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक अवयवीकरण आ सके, तो ऐसी संरचना को निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। देखिए, होगी हमारी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी? किसी ठोस में अवयवी कणों को व्यवस्थित करना निबिड़ संकुलन कहलाता है, या फिर ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहे, अर्थात कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक अवयवी कण आ सके, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? निबिड़ संकुलित संरचना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उप सहसंयोजन संख्या या ये समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बच्चों, किसे कहते हैं? ठोसों में एक अवयवीकरण कितने अन्य कणों से घिरा रहता है। ठोसों में एक अवयवी कण कितने अन्य कणों से घिरा रहता है, वह संख्या ही उस अवयवी कण की समन्वय संख्या कहलाती है। समझ गए बच्चों? बताया था ना भैया, डायग्राम बताया था ना। जैसे मान लो हमने ये अभी आगे और बताएंगे, टेंशन ना लो। ये देखो, इसको ले लो तो कितने टच हुआ है? 1 2 3 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। यानी ठोसों में एक अवयवी कण कितने अन्य अवयवी कणों से घिरा हुआ होगा, वो उसकी क्या होगी? समन्वय संख्या। समझ गए बच्चों? अब हम देखो अवयवी कण को समरूप ठोस गोला मानेंगे। क्या मानेंगे? अवयवी कणों को समरूप ठोस गोला मानेंगे, और इस आधार पर निबिड़ संकुलन के प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये हम आगे। निबिड़ संकुलन के प्रकार। ये निबिड़ संकुलन के प्रकार। निबिड़ संकुलन के प्रकार कैसे पता करेंगे भाई? अवयवी कणों को क्या मानेंगे? समरूप ठोस गोला मानेंगे। उसके आधार पर निबिड़ संकुलन को हम क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकृत। नंबर 1, देखो 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं ये 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं वो देखें, इधर बता देता हूं साइड में। नंबर 1, एक विमीय। नंबर 2, द्विविमीय। और नंबर 3, त्रिविमीय। समझ गए बच्चों? तो मैं इसमें पहला मैं डायरेक्ट बनाता हूं आपके लिए। देखें, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन
देखें वन डायमेंशनल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल। देखो इसमें क्या करते हैं हम कि गोले लेते हैं और गोलों को एक दूसरे के टच करते हुए एक सीधी रेखा में जमा देते हैं। फॉर एग्जांपल में देखो आपके सामने मैंने ये एक अवयवी कण लिया जिसको हमने क्या माना? समरूप ठोस गोला। इसके साथ दूसरा लिया और उसको इसके टच करते हुए जमा दिया, तीसरे को इसके टच करते हुए जमा दिया, चौथे को इसके टच करते हुए जमा दिया, पांचवें को इसके टच करते हुए जमा दिया। ऐसे ही क्या करते जाएंगे हम? जमाते जाएंगे। समझ गए बच्चों? ये इसके टच होके जम गया, ये इसके टच होके जम गया। यानी इसमें अवयवी कणों को एक दूसरे के स्पर्श करते हुए सीधी रेखा में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्या होगा भाई? इसमें अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। समझ गए बच्चों? ठीक है। क्या होगा भाई? इसमें अवयवी कणों को एक दूसरे स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाएगा। अब समन्वय संख्या देखो, इसकी देखो कितने को टच कर रहा है? एक और एक, दो। इसको देखो, एक और एक, दो। यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चों? समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। एक बात ध्यान रखना, इसको हम एक पंक्ति मानेंगे पूरे को। क्या मानेंगे? पंक्ति। एक गोला है, दूसरा गोला है, यानी एक विमीय पंक्ति है। क्या है ये? एक विमीय पंक्ति। ठीक है ना? तो ये हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। किसकी बात करते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। ये एक विमीय का छोटा सा फोटो मैं वापस इधर बना के रख देता हूं आपके लिए। ये देखो, अब हम बात करते हैं द्विविमीय की। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा? 2 डायमेंशनल इसको बोला जाता है। देखो अब इसमें करते क्या है, आपको पता है ये एक विमीय था और ये इसकी क्या है? पंक्ति। एक विमीय की क्या है? एक पंक्ति है। तो हम द्विविमीय में क्या करते हैं? एक विमीय पंक्ति को विभिन्न प्रकार से जमाते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार से। यानी एक विमीय संकुलन से प्राप्त, एक विमीय संकुलन से प्राप्त गोलों की विभिन्न रेखीय पंक्तियों को व्यवस्थित करने से द्विविमीय निबिड़ संकुलन या द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। क्या होगा भाई? एक विमीय पंक्तियों को हम विभिन्न प्रकार से जमाएं तो हमें क्या होगा? द्विविमीय निबिड़ संकुलन या द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में प्राप्त होगी। अब देखें कितने प्रकार का होता है। ये खुद 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। देखें, नंबर 1 वर्गाकार निबिड़ संकुलन, या लिख सकते हो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसके बाद हम नंबर 2 षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार हो गए ना बेटा? वर्गाकार निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। समझ गए? इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? अब बात करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर बनाऊंगा दोबारा आपके लिए कि ये क्या होता है।
देखो नंबर 1 क्या बताया था मैंने, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब देखें आप कि क्या बोला था हमने कि एक विमीय पंक्तियों को जमाने से द्विविमीय संकुलन या द्विविमीय वर्गाकार संकुलन क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो अब आप लोग देखो कि हम कैसे जमाएंगे। देखिए आप, फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता हूँ, ये एक विमीय पंक्ति है, एक पहली एक विमीय पंक्ति, ये दूसरी एक विमीय पंक्ति, ये तीसरी एक विमीय पंक्ति, मतलब 3-4 एक विमीय पंक्ति हमने जमा रखी है। अब डिपेंड करता है हम इसको जमाते कैसे हैं, समझ गए बच्चों। तो देखो वर्गाकार में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना, पहली वाली पंक्ति को मैं जमाता हूं यहां पर, ये पहली पंक्ति में कुछ नहीं करना, पहली पंक्ति जैसे एक विमीय में जमाई थी वैसे उस पंक्ति को उठाकर क्या रखना है, अपन को यहां पर रखना है। ये हमने एक दूसरे के स्पर्श करते हुए इसको यहाँ से जमा दिया और ये व्यवस्थित हो गई हमारे लिए एक विमीय पंक्ति, ठीक है। अब दूसरी जो पंक्ति है ये वाली, हमने इसको क्या दिया था, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और पंक्ति नंबर 3। तो ये क्या है, पंक्ति नंबर 1 है। अब पंक्ति नंबर 2 को अगर आप लेते हो और इसके नीचे सेम ऐसे जमाते हो कि पंक्ति नंबर 2 का जो गोला है वो इस गोले के जस्ट नीचे ही आए, कहाँ है, पहली पंक्ति के गोले के नीचे दूसरी पंक्ति का गोला आए। ये देखो गोले के नीचे क्या होना चाहिए, गोला होना चाहिए। आ गया भाई, ये गोले के नीचे गोला, सेम ऐसे ही इधर क्या होगा, गोले के नीचे गोला। फिर 2 पंक्ति जमा दी, फिर तीसरी पंक्ति भी कैसे लेनी है कि तीसरी पंक्ति का जो गोला है वो दूसरी पंक्ति के गोले के कहाँ है, नीचे आए। आ गया भाई, देखो गोले के नीचे गोला आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो भाई आ रहा है नहीं आ रहा, आ गया ना। तो 3 पंक्तियां जमा दी हमने, पहली पंक्ति जमाई एज इट इज, फिर उसके नीचे दूसरी पंक्ति इस प्रकार जमाई कि पहली पंक्ति के गोले के नीचे दूसरी पंक्ति के गोला आना चाहिए, फिर दूसरी पंक्ति के गोले के नीचे क्या आना चाहिए, तीसरी पंक्ति गोला। ऐसे कितनी भी पंक्तियां हो जाओ, लेकिन उन सारी पंक्तियां जो होती है वो क्या होनी चाहिए, एक के नीचे एक होनी चाहिए। समझ गए बच्चों। तो हमने जमा दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, अब हम देखते हैं कि जैसे ये गोला ले लिया, अब इसको देखो कितनों को टच किए हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, कितनों को टच किया हुआ है बेटा, ये 4 को टच किए हुए है। अगर इन चारों के केंद्रों को मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन चारों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसको वर्गाकार संकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वर्गाकार संकुलन बोलते हैं। समझ गए ना। अब देखो ये जो है, अगर हम इस पंक्ति को ए नाम दें या इसकी व्यवस्था को ए बोले तो इसकी व्यवस्था भी सेम ऐसी है, तो ये भी ए हो गया, इसका भी क्या हो गया, ए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल ए व्यवस्था बोल सकते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं, ये व्यवस्था। समझ गए बच्चों। तो क्या हो गया भाई, वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं, विभिन्न एक विमीय गोलों की पंक्तियों, बच्चों ध्यान रखना पंक्ति की बात कर रहा हूं, ये यहां से लेकर यहां तक है, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से पंक्ति है, क्या है ये, पंक्ति, सभी क्या है, ये पंक्ति है। कितनी पंक्ति होगी यहाँ पर, 1 2 और 3 पंक्तियां होंगी। लेकिन अगर इसको पूरे को नापो आप या पूरे को बोलो तो हम बोलेंगे परत या सतह। क्या बोलेंगे, परत या सतह। यानी एक गोले की जो एक है वो पंक्ति है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, लेकिन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे, परत या सतह। तो विभिन्न एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि, कैसे व्यवस्थित किया था अपन ने, कि
दूसरी परत का गोला, नहीं दूसरी पंक्ति का गोला, दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक नीचे व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, और आगे क्या होगा, ऐसे हो जाए। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के गोले के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति का गोला व्यवस्थित हो जाए तो इस प्रकार के संकुलन का निर्माण होता है। समझ गए बच्चों? इसी तरह आगे चलता रहेगा। 3 पंक्तियों की वो नहीं है, 4 भी हो सकती है, 5 6 कितनी भी पंक्ति हो सकती है, परंतु क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति का जो गोला होगा वो क्या होगा, उसके पहले वाली पंक्ति के गोले के नीचे होगा। यानी क्या होगा, अर्थात प्रत्येक अगली पंक्ति का गोला अर्थात प्रत्येक अगली पंक्ति गोला अपने पहले वाली पंक्ति के गोले के ठीक नीचे व्यवस्थित हो। समझ गए बच्चों? ठीक है ना, गोले के नीचे गोला, गोले के नीचे गोला, शॉर्ट में याद रख सकते हो, गोले के नीचे गोला। समझ गए? यानी क्या है, गोले के नीचे गोला, गोले के नीचे गोला, इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बता ही दिया समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, क्या होगी, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श किए हुए होता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। समझ गए बच्चों? देखो ये गोला है, कितनों को टच किया हुआ है, 1 2 3 4, कितनों को है, 1 2 3 4, यानी कि समन्वय संख्या कितनी होने वाली है, 4। ठीक है, हो गया ना। और अगला पॉइंट क्या लिखने वाला है, यदि इन किन की बात कर रहे हैं, इन चारों की, यदि इन स्पर्श करने वाले चारों गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो वर्ग का निर्माण हो जाता है। इस कारण ही इसे वर्गाकार संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गाकार संकुलन कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब देखो
सभी पंक्तियों की व्यवस्था क्या है? समान। सभी पंक्तियों की व्यवस्था समान होती है, अतः इसे ये ए संकुलन भी कहा जाता है, संकुलन भी कहा जाता है। समझ गए ना बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्या करने वाले हम कि विभिन्न एक विमीय जो पंक्तियां होती हैं उनको जमाना है। करना कुछ भी नहीं, पहले एक पंक्ति जमाओ तो स्ट्रेट, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति को इस प्रकार जमाओ कि पहली पंक्ति के गोले के नीचे दूसरी पंक्ति के गोला आ जाए, फिर तीसरी में भी ऐसे जमा दो। सभी पंक्तियों को ऐसे जमाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक गोला 4 अन्य गोलों को स्पर्श किए हुए होगा। ठीक है, तो और उन सबके केंद्रों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? वर्ग। इसलिए से क्या बोलते हैं? वर्गाकार संकुलन कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अगले की, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। इसके बाद कौन सा आने वाला हमारा? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अगला नंबर 2, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो वही एक भी में पंक्तियां जमानी अपन को, लेकिन इसमें जमाएंगे कैसे वो देखो आप। ये सबसे पहले मैं आपके लिए बना देता हूं इधर नीचे पहली पंक्ति। क्या बना रहे हैं हम भाई? पहली पंक्ति को यहां पर बना रहे हैं। ये लो, पहली पंक्ति क्या होगी हमारी? बन गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। पहली पंक्ति हमारी, अब वर्ग संकुलन में तो क्या किया था अपन ने? पंक्ति के नीचे पंक्ति को जमाया था। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? पंक्ति के नीचे पंक्ति तो जमाएंगे, लेकिन इस प्रकार जमाएंगे गोले के नीचे गोला नहीं आना चाहिए। कहाँ आएगा? अब गोले के गर्त में गोला आना चाहिए। यानी ये देखो, ये जो बीच का स्थान होता है ना, हम बोलते हैं गर्त। तो ये लो, आपने ये ले लिया, ये लो, हो गया। ये देखिए, गोले के नीचे गोला नहीं आ रहा, गोले के गर्त में गोला आ रहा है। ठीक है बेटा, आप इसको इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हो। तो क्या किया? पहली पंक्ति के जो गोलों के गर्त थे, क्या था? पहली पंक्ति के जो गोलों के गर्त थे उसमें दूसरी पंक्ति को क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। फिर तीसरी पंक्ति को कैसे व्यवस्थित करोगे? प्रथम पंक्ति के जस्ट सिमिलर, यानी बोले तो दूसरी पंक्ति के जो गोलों के गर्त थे उसमें व्यवस्थित करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी? सेम। देखो हो गया, गोले के नीचे गोला, इधर वाला गोले के नीचे गोला, यानी क्या हो गया? प्रथम पंक्ति और तीसरी पंक्ति जो होगी उसके गोला या उसके जो गोले होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो जमाते हुए चलते हैं यहां पर ये। ठीक है बेटा, क्या क्या है? प्रथम पंक्ति जमानी सेम एज इट इज, जैसे एक विम में जमाते फिर दूसरी पंक्ति जब जमाई तो क्या किया हमने? जो प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्त थे उसमें हमने क्या करा है? दूसरी पंक्ति को जमाया है। फिर हमने क्या करा? तीसरी पंक्ति को जमाया, दूसरी पंक्ति के गोलों के गर्त में जमाया। इस प्रकार हमने क्या करा? तो अब देखो, अगर आप इसको ए मानते हो तो अब इसकी व्यवस्था इसकी तरह नहीं है, तो इसको क्या मानोगे आप? बी, और इसकी समान है ना, तो क्या हो जाएगा? सी। फिर अगली जमाओगे तो उसकी व्यवस्था किसी तरह हो जाएगी? सेकंड की तरह, यानी प्रत्येक तीसरी पंक्ति एक दूसरे के समान होगी। समझ गए बच्चों? क्या होगा? जैसे ये है, ये इसके समान नहीं है, लेकिन ये 1 2 3 तीसरी समान है ना, फिर इसके बाद ये 1 2 इसके समान नहीं है, और इसके बाद अगली लिखोगे तो वो इसके समान होने वाली है। अब देखो इस व्यवस्था में क्या होगा कि मान लो इस अवयवी कण को ले लिया अपन, अभी कितनों को टच किए हुए? 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने को टच किए हुए बेटा? ये 6 को टच किए हुए। अगर इन सभी के क्या कर दें हम? केंद्रों को मिला दें,
इन सभी 6 गोलों के केंद्रों को मिला दे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, षटकोण प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, षटकोण। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। समन्वय संख्या क्या होगी बेटा इसकी, होगी ना 1 2 3 4 5 6 होगी। कि इसकी क्या बोलेंगे इस व्यवस्था को, एबीसी व्यवस्था बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो क्या होगा भाई, यदि गोलों की विभिन्न पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के गर्त में व्यवस्थित हो जाए तो इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। को षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखो हमने क्या लिखा, यदि गोलों की विभिन्न पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी पंक्ति गोले प्रथम पंक्ति गोलों के गर्त में व्यवस्थित हो जाए। अब देखो हो जाए, अब हो गया ना। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो इसी प्रकार आगे का मतलब जब दूसरी के नीचे तीसरी जमा रहे होंगे तो उसको कहां जमाना पड़ेगा आपको, दूसरी के गोलों के गर्त में। तीसरी के बाद चौथी जमा रहे हो तो कहां जमा होगा उसको, तीसरी के गोलों के गर्त में। इस प्रकार क्या करना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों से स्पर्श किए हुए होता है। क्या होता है भाई, 6 अन्य गोलों से स्पर्श किए हुए होता है। अतः इसमें प्रत्येक गोले, या अवयवी कर ले सकते हो, प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 6 होती है। प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। हो गया भाई। अगला बात करें, यदि स्पर्श करने वाले इन 6 गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें षटकोण प्राप्त होता है। हो गया भाई षटकोण प्राप्त। ठीक है, ये चूंकि प्रत्येक तीसरी पंक्ति की व्यवस्था समान होती है, अतः इसे ABA संकुलन कहते हैं।
संकुलन कहते हैं। देखो शायद मैंने बाय मिस्टेक भी थोड़ी देर पहले इसको ABC बोल दिया होगा, लेकिन ABC नहीं, ABA होगा। ये A, ये B और ये A, इसकी व्यवस्था समान है ना, तो क्या बोलेंगे, ABA संकुलन से हम बोलेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ने वाले अपन हम लोग? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ने वाले हैं। नंबर अगला थर्ड, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक विमीय पढ़ लिया, हमने द्विविमीय पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, दोबारा बता देता हूं। देखें, ये गोलों की पंक्ति है। क्या ये? पंक्ति है। तो उसके बाद एक और चीज बताई थी मैंने आप लोगों को ऐसे ही, अगर बहुत सारी पंक्तियां हैं तो हम इसे क्या मान रहे थे? परत। क्या मान रहे थे हम इसे? परत मान रहे थे। परत नहीं मान रहे होते तो क्या मान रहे थे? सतह मान रहे थे। दो में से एक ही बात है, एक ही बात है, परत बोलो या सतह बोलो। ठीक है बेटा, ठीक है ना? ये क्या है? पंक्ति। ये क्या है? परत या सतह। अब देखो, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब द्विविमीय जो संकुलन होता है, चाहे वो इस प्रकार का हो या फिर वो इस प्रकार का हो। कौन से प्रकार का हो? गोले के नीचे गोले वाला हो या गोले के गर्त में गोले वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम क्या मानने वाले हैं कि जो विभिन्न द्विविमीय संकुलन जो होता है, उसमें जो परतें होती हैं, यानी ये जो परतें होती हैं, इन विभिन्न परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करने पर जो संकुलन प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोलेंगे। किसे बोलेंगे? विभिन्न, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ये द्विविमीय संकुलन, द्विविमीय संकुलन से प्राप्त विभिन्न द्विविमीय संकुलन से प्राप्त विभिन्न परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करने से प्राप्त संकुलन को त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। समझ गए बच्चों? क्या होगा भाई? द्विविमीय संकुलन से प्राप्त विभिन्न परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करने पर जो संकुलन प्राप्त हो क्या कहलाएगा? त्रिविमीय संकुलन कहलाएगा। अब ये दो प्रकार का है, देखो कौन कौन सा? पहले मैं डायरेक्ट पहला ही बताता हूं। ये द्विविमीय संकुलन, द्विविमीय वर्ग संकुलन या वर्गाकार संकुलन, वर्ग संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय संकुलन। समझ गए बेटा? इसमें सरल गणीय जालक बनता है। क्या बनता है बेटा इसके अंदर? सरल गणीय जालक बनता है। सरल गणीय जालक बनेगा। क्या बनेगा? सरल गणीय जालक बनेगा। देखो कैसे बनेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो करना क्या है, ये हमारा पहला तो हम पहली एक विमीय पंक्ति बना रहे हैं आपके लिए। ये हमने साहब एक विमीय पंक्ति आपके लिए तैयार कर ली। ये लो, गोले के नीचे गोला, वर्ग संकुलन से बात कर रहे हैं ना, द्विविमीय वर्ग संकुलन से। तो पहले एक विमीय पंक्ति जमाई, फिर उसके नीचे दूसरी एक विमीय पंक्ति जमाएंगे। और किस प्रकार जमाएंगे? जिस प्रकार वर्ग का निर्माण हो सके। ये लो, फिर गोले के नीचे गोला, यानी
इस प्रकार से क्या करना अपन को, द्विविमीय वर्गाकार एक परत बना रहे हैं हम, द्विविमीय बना रहे हैं अभी परत, हम त्रिविमीय नहीं बना रहे। त्रिविमीय इसके बाद बनेगी, देखना वो भी कैसे बनाएंगे हम लोग। ये देखो बन गई, एक और परत बना देते हैं, ये लो, ये और ये। कैसे करना है बेटा अपन को, ये एक विमीय परत है हमारे पास, नहीं द्विविमीय परत है, सॉरी, एक विमीय पंक्ति थी और उन पंक्तियों, विभिन्न पंक्तियों को आपस में जमा के बनने क्या बनाया, द्विविमीय परत। वो भी कौन सी परत, जिससे हमें वर्गाकार संकुलन प्राप्त हो रहा है, यानी इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, द्विविमीय वर्गाकार संकुलन। अब क्या करना है, इसी प्रकार की एक और परत लेकर इसके ऊपर रखनी है, और वो ऐसे रखनी है कि उस परत का गोला इस परत के ऊपर आ जाए। देखो पहले तो इस गोले को ऐसे रख रहे थे हम, अब हमको ऐसे रखेंगे आगे, आगे की साइड, यानी ये गोला है ना, तो मान लो ये मुट्ठी है, तो मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी, फिर मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी, ऐसे गोले के ऊपर गोला, फिर गोला गोला गोला। देखो मैंने कल आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी ये वाली, ठीक है, जैसे ये है। अब मान लो ये लास्ट है, ये देखना ये लास्ट वाली ये है। अब इसके ऊपर अपन इसको कैसे रखा, इसके ऊपर इसको ऐसे रख दिया कि इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब आ रहा है, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब, इस क्यूब के ऊपर क्या आ रहा है, ये क्यूब। देखो बड़ा वाला दिखाता हूं आपको, ये वाला देखो, ये वाली लास्ट, फिर इसके ऊपर ये वाला जमा दिया, ये वाला, फिर इसके ऊपर ये वाला जमा दिया, इसके ऊपर ये वाला जमा दिया, लाइन से जमा दिया ना, यानी पीछे वाली ये परत है, पीछे वाली कौन सी, ब्लू वाली परत है, फिर इसके ऊपर ये वाली परत जमा दी, फिर इसके ऊपर ये वाली जमा दी। ऐसे जमाना है अपन को, ऐसी कैसी परत, इसके अंदर अपन को क्या करना है, जमाना है हमको परत। चलो जमाते हैं। अब देखो कैसे जमेगी परत, वो देखते हैं। देखो 3D फोटो बनेगा बेटा, फोटो अगर अच्छा नहीं बने तो मैं स्क्रीन पर आपको दूसरा फोटो अवेलेबल करा दूंगा, देख लेना आप लोग, जो भी आपको उचित लगे कि भाई ये फ़ोटो ठीक है, उसको आप बना लेना और बनाकर देख लेना कि कौन सा फ़ोटो आपके लिए ठीक है। बस ऐसा लगना चाहिए कि ये कौन सा फ़ोटो है, 3D फोटो है। कौन सा फ़ोटो है बेटा, 3D फोटो है। समझ गए बच्चों, ये देखो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए फ़ोटो बना दूँ, और फ़ोटो तो मैं आपको अवेलेबल करा ही दूँगा आखिर, ठीक है बेटा। देखें, मानो कि गोले से गोला बना हुआ है, अब करना क्या है, ये देखो, ये और ये तो बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, हमने इसको बनाया इस प्रकार, और जो दूसरा है उसको हम बनाएंगे इस प्रकार कि वो कहाँ पर टच हो, हम उसको बना सकते हैं ऐसे। ये लो आप लोग, ये इस प्रकार क्या बन जाएगा हमारे पास, सरल घन बन जाएगा। ये लो बेटा, बन गया ना। तो अपन ने क्या करा है, गोले की एक द्विविमीय परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय परत, फिर तीसरी त्रिविमीय परत, ऐसे परतों के ऊपर क्या कर रखा अपन ने, परत बना रखी है। और फिर कर क्या रखा है हमने, देखो जैसे इसके गोले को टच कर लिया, इसके गोले को टच कर लिया, यहाँ से लाइन मिला दी, इसको टच कर लिया, यहाँ से लाइन मिला दी, इसको टच कर लिया, यहाँ से लाइन मिला दी, सबको लाइन मिला दी सेम एज इट इज नीचे, और फिर लाइनों को टच कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, सरल घन बन गया। समझ गए बेटा, समझ गए ना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, इस प्रकार के संकुलन में विभिन्न द्विविमीय परतों, बेटा ध्यान रखना, परत बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, परत, विभिन्न द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक अगली परत का गोला अपने पहले वाली परत के गोले के ऊपर व्यवस्थित हो जाए। क्या होगा बेटा, देखो अपन ने इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि एक परत का गोला दूसरी परत के गोले कहाँ जाए, ऊपर आ जाए। अब देखो, अगर आप इसको ए नाम दे रहे हो, इसको भी ए और इसको भी ए देना पड़ेगा, नहीं सभी की व्यवस्था क्या है, सेम है ना। देखो ये सब इसको ए दे दिया तो ये भी सिमिलर है, ए ये, तो इसको अपन क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे बेटा, ए व्यवस्था बोलेंगे, त्रिविमीय ए व्यवस्था, सभी परतों की त्रिविमीय सभी परतों की व्यवस्था लिख सकते हैं, सभी परतों की व्यवस्था समान होने के कारण, सभी परतों की व्यवस्था समान होने के कारण इसे त्रिविमीय क्या बोलेंगे भाई, ए और फिर डेश संकुलन कहा जाता है, समझ गए बेटा क्या कहेंगे, त्रिविमीय ए संकुलन, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इसकी संकुलन क्षमता होती है 52.4%। क्या होती है भाई, इसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है, समझ गए बेटा। तो द्विविमीय वर्ग संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय संकुलन इस प्रकार में क्या होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। मैंने आपको फोटो बता ही दिया किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, जैसे इनको व्यवस्थित हमने किया हुआ है, समझ गए बेटा। अब हम बात करते हैं द्विविमीय षटकोणीय संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय षटकोणीय संकुलन, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो किस पर आगे बेटा अपन, दूसरे पर आगे, उसके दूसरा त्रिविमीय, ये द्विविमीय षटकोणीय संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय संकुलन। देखो हमने द्विविमीय षटकोणीय संकुलन आप लोगों को बता दिया कैसा होता है। देखें हमने क्या करा था कि गोला, पहली पंक्ति का गोला तो इसे जमा दिया और दूसरी पंक्ति को कहाँ जमाया, इसके गर्त में जमाया, तीसरी पंक्ति को इसके गर्त में जमाया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श किए हुए होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय संकुलन बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो द्विविमीय, अगर इसको त्रिविमीय में चेंज करना है तो हम करना क्या है, देखो इस फोटो में थोड़ा ठीक तरह से बनाया हूँ आपके लिए, फिर बात करते हैं। ये देखें एक गोला, ये इसका हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा गोला। अब देखो अगले को इसके कहाँ व्यवस्थित करेंगे, गर्त में व्यवस्थित करेंगे, तो इसकी पहले वाले भी कहाँ होगी, देखो हो गया भाई। अब देखें हो गया ना, वही षटकोणीय संकुलन। अब देखो कितने छेद है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 छेद है हमारे पास, ठीक है। यानी ये गर्त या छिद्र आप इसको बोल सकते हो। अब देखो ये तो ये बोर्ड के तल में ऐसे, अब अपन को त्रिविमीय में चेंज करना है तो इसको यूं करना पड़ेगा, यानी ये जो प्लेट है आपकी इसको यूं कर दो आप, और इसको यूं करने के बाद अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 छेद हैं, तो इसमें क्या करना है, 3 गोले तो ऊपर से डालने हैं और 3 गोले कहां से डालने हैं, नीचे। त्रिविमीय बोल रहा है, नोट द्विविमीय, क्या बोल रहा है, त्रिविमीय। तो इस परत को यूं करना है, 3 गोलों को ऊपर से डालना है, 3 गोलों को कहां से डालना है, नीचे से डालना है, ठीक है बेटा। तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विविमीय षटकोणीय संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय संकुलन। कैसे होगा, देखो ये कितने प्रकार का होता है वो बात करते हैं, 2 प्रकार का। एक का नाम तो है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन HCP बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, HCP बोलते हैं। और इस प्रकार के संकुलन से चतुष्फल के छिद्र ढकते हैं, क्या ढकते हैं, ये चतुष्फलकीय छिद्रों का ढकना, चतुष्फल के छिद्रों का ढकना। देखो बच्चों में कैसे हुआ है, छिद्र चतुष्फल के क्या होता है, अष्टफल के क्या होता है,
और त्रिविमीय क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में। अभी आप ये देखें कि चतुष्फलकीय छिद्र क्या होता है या ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अभी शॉर्ट में समझ लो आप, चतुष्फलकीय छिद्र हम किसे कहेंगे, जैसे ये गोला है हमारे पास, ये गोला है हमारे पास और ये एक गोला है हमारे पास, ये इस प्रकार। अगर हम तीन गोले हो गए, चौथे गोले को हम इसके ऊपर रख दें, ऐसे क्या रख दें इस पे, देखो एक तो ये है, ये तो इसे बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं इसे, त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, त्रिकोण रिक्ति। तीन गोलों के मध्य जो छिद्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण रिक्ति। और चतुष्फलकीय छिद्र किसे कहते हैं, चार गोलों के मध्य बनता है, यानी यहाँ पर जो छेद बना हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्ति आप क्या कर सकते हो, इसे बोल सकते हो। समझ गए ना, देखो ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल में बताएंगे आगे, अभी इतना ठीक है हमारे लिए, ठीक है ना। और एक और होता है, चलो वो भी बता देता हूँ, नहीं तो अगले में तुम बोलोगे क्या होता है। देखो जैसे ये है हमारे पास, ये गोला और ये गोला, तीन गोले हो गए। अब इसके ऊपर अगले तल से, दूसरे जिस तल में ये है उसके अगले तल से तीन गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि वो इस पर अतिव्यापित ना हो। तो क्या तरीका है भाई, इसको यहाँ लगा दो एक गोले को, अगले दो गोलों को यहाँ पर, अगले गोलों को यहाँ पर, तो इसके मध्य जो छिद्र बनेगा वो क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति होगी भाई, समझ गए बेटा, ठीक है। चलो इन रिक्तियों के बारे में आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा समझो बस, और आगे चलते हम लोग देखें क्या होगा। अब हमें क्या करना है, इसको बड़ा करना है। तो देखें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फोटो को। जैसे हमने ये क्या किया, ये लो, ये हमने इसको बना दिया फोटो को आपके लिए, थोड़ा बड़ा करके फोटो हमने डिज़ाइन कर दिया आपके लिए कि ये लो भाई फ़ोटो लो, आप बड़ा फ़ोटो लो, ये लें आप थोड़ा बड़ा फ़ोटो। तो बन चुका है हमारा फ़ोटो, ये देखें, ये देखिए हमने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ ये जो छेद थे इनको बड़ा करके दिखाया। देखो ये वाला गोला ये वाला है, ये वाला गोला ये वाला है, ये वाला गोला ये वाला है, ये वाला गोला ये वाला, ये वाला गोला ये वाला, ऐसे ये गोले बने हुए हैं। समझ गए बेटो, ठीक है ना। तो बात करते हैं आगे। ये देखो आप चाहो तो इनको मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पर आप इसको मिला सकते हो। चलो फिर मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ आपके लिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ ऐसे, और ये ऐसे, ये यहाँ पर, और ये इससे मिला हुआ है, 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 और ये इससे मिला हुआ है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर ये हमने बना दिए, इसको हमने टच भी कर रखा था, सब काम कर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, बन गया। अब देखो हम लोगों को करना है क्या है, देखो दो प्रकार के छेद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कितने प्रकार दिख रहे हैं, दो प्रकार के। एक तो वो वाला छेद दिख रहा है जिसका मुंह इस साइड है, जैसे ये वाला छेद, ठीक है। इसको हम ए प्रकार का छेद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम, ए प्रकार का। तो ये ए हो गया, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है ना। और दूसरे प्रकार छेद कौन सा दिख रहा है, जिसका मुंह क्या है भाई, ऊपर है, बी। ठीक है, हो गया बेटा। अब देखो ये ए है, तो ये क्या हो गया भाई हमारे लिए, बी। ये क्या हो गया, ए। ये क्या हो गया, बी। ये क्या हो गया, ए। ठीक है ना, सही है। अब देखो हो गए 6 छेद। अब इन 6 छेदों में अपन को 6 गोले व्यवस्थित करने, 3 ऊपर से और 3 नीचे से। चलो ऊपर से व्यवस्थित करते हैं हम, हमारे हिसाब से 3 गोले। ये हमने इसको व्यवस्थित करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम हमारी मर्जी से मान लेते हैं कि ये जो है वो कहाँ जा रहा है, ए में। तो फिर ये भी कहाँ जाएगा, ए में, और ये भी कहाँ जाएगा, ए में। मतलब हमने ये जो परत है इसको यूं कर दिया, और ऊपर वाली जो परत है उसके तीनों गोले किस प्रकार के छेद में जा रहे हैं, ए प्रकार के छेद में जा रहे हैं। अगर सेम यही व्यवस्था नीचे वाले की भी होती है, यानी नीचे वाले जो होते हैं वो भी किस में प्रवेश करते हैं, ए प्रकार के छेदों में प्रवेश करते हैं। ये लो भाई, किसमें प्रवेश करते हैं,
ए प्रकार के छेदों में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार के संकुलन को हम बोलेंगे षटकोणीय संकुलन। क्या बोलेंगे भाई इसको हम? षटकोणीय संकुलन। देखो बेटा ये इसका डायग्राम है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम यही है इसका। हमने क्या करा है, इसको सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद 3 गोले ऊपर से 3 गोले नीचे से। हमने क्या करा, ऊपर के तीनों गोले भी उन्हीं छेदों में जिन छेदों में नीचे के तीनों गोले, ठीक है बेटा। अब इसकी व्यवस्था को अगर आप ए मानो, इसकी को क्या मानो बी, तो इसकी को भी क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों तो सेम है ना। देखो इसका मुंह भी ऊपर, इसका मुंह भी कहाँ है, ऊपर। तो इस प्रकार की आप इसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय ए बी संकुलन, त्रिविमीय ए बी संकुलन। समझ गए बेटा? करना क्या है अपन को, जो हमारे पास षटकोणीय संकुलन है उससे जो हमें द्विविमीय परत प्राप्त हुई, उसमें जो छेद हैं, 6 छेद, उनमें से 3 गोले ऊपर से और 3 गोले कहाँ से व्यवस्थित करने, नीचे से व्यवस्थित करने, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको साइड में लिख के बताता हूँ क्या होता है इस संकुलन में। इस प्रकार देखो इस संकुलन में कौन सी परत की व्यवस्था समान है, तीसरी परत की। किसकी व्यवस्था समान है, तीसरी परत की व्यवस्था समान है। इस प्रकार के संकुलन में ऊपरी व निचली परत के गोले, ऊपरी व निचली की बात करें, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली, अगर याद नहीं रहे तो पहली व तीसरी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पहली व तीसरी लिख सकते हो। परत के गोले समान प्रकार के छिद्रों में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, समान प्रकार के छिद्रों में प्रवेश करते हैं। क्या होगा, यदि ऊपरी परत के गोले ए प्रकार के छिद्रों में स्थान ग्रहण करते हैं तो निचली परत के गोले भी ए प्रकार के छिद्रों में स्थान ग्रहण करेंगे। समझ गए बेटा? हो गया ना स्थान, पहली और तीसरी का स्थान क्या हो गया, सेम, ठीक है। और इसकी व्यवस्था को ए से, इसकी व्यवस्था को बी से, किससे करेंगे, ए से। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय ए बी संकुलन, या फिर इस प्रकार की व्यवस्था को त्रिविमीय ए बी व्यवस्था कहते हैं। समन्वय संख्या की बात करें, देखो इस गोले को ले लो, ये गोले ने कितने को टच किया हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 6 और 3 9 और 3 12, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 12। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोला 12 अन्य गोलों को स्पर्श किए हुए होता है। अतः समन्वय संख्या 12 होती है। कितनी होती है भाई, समन्वय संख्या 12। और इनकी संकुलन क्षमता की बात करो तो 74% होती है। इनकी संकुलन क्षमता 74% होती है। समझ गए बेटा? तो
तो क्या होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में इस प्रकार की व्यवस्था होगी। ऊपरी और निचली परत की व्यवस्था क्या होगी, समान, यानी ऊपरी परत के गोले अगर ए प्रकार से छेदों में स्थान ग्रहण करेंगे तो निचली परत के भी क्या करेंगे, ए प्रकार के में स्थान ग्रहण करेंगे। प्रत्येक गोला 12 अन्य गोलों को स्पर्श किए हुए, इसलिए इसकी सामान्य संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12। अब हम बात करते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। किसकी बात करेंगे, घनीय निबिड़ संकुलन। इसका जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में बोल रहा हूं भाई मैं, घनीय निबिड़ संकुलन। ये घनीय निबिड़ संकुलन के बारे में हम बात करेंगे अब। ये नंबर 2 इसका घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन, इसको बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे, या फिर फलक केंद्रीय घनीय संकुलन, या फलक केंद्रीय घनीय संकुलन। क्या होगा भाई, फलक केंद्रीय घनीय संकुलन, क्या बोलेंगे, एफसीसी, एफसीसी। और इसमें क्या होगा, अष्टफल के छिद्र ढकेंगे, अष्टफल किए छिद्र, छिद्रों का ढकना। मैंने बता दिया था आपको अष्टफल के छिद्र क्या होते हैं, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा अष्टफल के और चतुष्फल के छिद्र क्या होते हैं। ठीक है बेटा, करना क्या है, देखो वही वाली व्यवस्था कि हमने वो बनाया हुआ था, इसके पहले जो डायग्राम बनाया हुआ है हमने, सेम वो कभी हमें क्या बनाना है, यहाँ पर डायग्राम बनाना है। ये लो डायग्राम हमारा रेडी हो गया। और करना क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप लोग देख लें अच्छे से। ये लें, ये लो, ठीक है, वही डायग्राम। इसको हमने ए माना था और इसको हमने क्या माना था, बी। तो ये ए, ये बी, और ये ए, और ये बी। ऊपरी परत, ये लो ऊपरी परत बन गई हमारी ऊपरी परत। ऊपरी परत में क्या कर रहे थे हमने, स्वेच्छा से माना था, कहाँ जा रहा है, ए में जा रहा है। ये लो साहब, ए में भेज दो आप इन गोलों को। कहाँ, ये गोले कहाँ स्थान ग्रहण करेंगे, ए में। अब आ जाओ, ए में ग्रहण करेंगे, तो इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि जो तीसरी परत है वो उसके समान हो, क्योंकि फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा, फिर तो एचसीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो छह छेद होते हैं, 3 गोले ऊपर से 3 गोले नीचे से व्यवस्थित करते हैं। तो अगर ऊपर के गोले ए प्रकार के छेदों में जाएंगे तो नीचे वाले किस में जाएंगे, बी प्रकार के छेदों में जाएंगे। ये लो हम बी में भेज देते हैं छेदों में। ये लो एक गोला बी में, ये बी में, और ये बी में। और व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होगी। देखें, इसका मुंह उधर है, इसका मुंह कहाँ है, इधर है। इसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। क्या मानेंगे, सी। ठीक है, तो कौन सी होगी, एबीसी, एबीसी व्यवस्था होगी। क्या होगा भाई इसमें, इस प्रकार के संकुलन में ऊपरी व निचली, यानी पहली और तीसरी, ऊपरी और निचली परत के गोले अलग अलग प्रकार के छिद्रों, अलग अलग प्रकार के छिद्रों में स्थान ग्रहण करते हैं, में स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, यदि ऊपरी परत के गोले ए प्रकार के छिद्रों में स्थान ग्रहण करते हैं, तो निचली परत के गोले किसमें करेंगे भाई, बी प्रकार के छिद्रों में स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, क्या हो गया भाई, चूंकि तीनों परतों की व्यवस्था
भिन्न भिन्न की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, अतः इसे त्रिविमीय ABC व्यवस्था कहते हैं या संकुलन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी समन्वय संख्या 12 होती है तथा संकुलन क्षमता 74% होती है। समझ गए बच्चों क्या होने वाला है? ऊपरी और निचली परत की व्यवस्था क्या होगी? अलग अलग ऊपरी परत के ए में जाएंगे तो निचली परत किस में जाएंगे? बी प्रकार क्षेत्र में स्थान ग्रहण करेंगे। अलग अलग व्यवस्था होने के कारण क्या बोलेंगे? ABC व्यवस्था बोलेंगे। वही समन्वय संख्या 12 होगी, एक गोला 12 गोला को टच किए हुए है। ठीक है, और संकुलन क्षमता की होगी 74%। अब देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवीकरण व्यवस्थित हो जाता है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? FCC या फलक केंद्रीय गणीय संरचना बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा है। निबिड़ संकुलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे ठोसों में अवयवीकरणों को व्यवस्थित किया जाता है। अगर फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर आप सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।